जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुरथ कुमार खंड का 10वां अध्याय तारकासुर वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव गुणों के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपने श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। वैतालिक और खेचर मत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे से के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारक को मारेगा। तुम लोग चिंता न करो, यहाँ तो पुत्र रूप से शिवजी ही तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं। यह सुन कार्तिकेय को भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुखपूर्वक तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शिवपुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही वे क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़े। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य कांतिहीन हो गया और पृथ्वी में भूचाल आ गया। तब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, भय न करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कह पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर असुर की छाती में मारा। वह शीघ्र ही उत्तीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्र आदि विजयी हुए। त्रिलोकी में महा आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोदी में बिठा प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल वर्षा कर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। श्री शिव महाचतुरथ कुमार खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुरथ कुमार खंड का 11वां अध्याय कुमार की प्रबल विजय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित कोच नामक पर्वत के कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब कोच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उनके सुन से सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी वह उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने कोच से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अब अपने घर जाओ। वह दैत्य नष्ट हो गया। राजा कोच कुमार का यह वचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर लौट आया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की। प्रतिगेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों लिंग सिद्धिदायक है। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहां पर बलासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आया। गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलभ का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया और कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र कहा।
जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। चतुरथ कुमार खंड का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चतुरथ कुमार खंड का 12वां अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परम उत्सव कर कैलाश को कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार ने पर्वतराज हिमालय को आशीर्वचन दे कैलाश की यात्रा की। देवता मांगलिक जय शब्द करने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठ अपने साथ देवताओं को बिठाकर शिवजी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिवजी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर शिवजी सिंहासन पर बैठे शिवजी पार्वती जी को प्रणाम किया। शिवजी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। फिर पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में उनका बड़ा उत्सव किया। नमस्कार और जय का शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। सर्वेश्वर सौराष्ट्र प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोष हूँ। मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी का अधिपति भक्तवत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब बड़े दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुन कुमार सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे। अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। चतुरथ कुमार खंड का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।